तो फिलहाल अब फुल एंड फाइनल में बड़ी खबरों पर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपके सामने होगी, क्योंकि मुनीर की सेना पर हमला और भारत की चेतावनी, कैसे खौफ में है पाक। हालांकि भारत की ये चेतावनी क्या है और इस बीच कैसे खौफ में है पाकिस्तान, एक एक तस्वीर आपके सामने होगी, क्योंकि लगातार मुनीर की सेना टारगेट पर है। हमलों को फिलहाल कैसे अंजाम दिया जा रहा है, इसकी तस्वीर। वहीं नेटो के परमाणु बेस में घुसपैठ और ट्रंप की ज़ेलेंस्की को वार्निंग। अब ट्रंप की ज़ेलेंस्की को ये वार्निंग क्या है, और इसी वार्निंग के बीच लगातार नेटो के ऊपर बढ़ता खतरा, क्योंकि अब नेटो के परमाणु बेस में घुसपैठ हुई है। वहीं एक और बड़ी खबर वेनेजुएला पर हमले के काउंटडाउन को लेकर भी होगी, क्योंकि यूएस के न्यूक्लियर बॉम्बर्स की उड़ान जिस तरीके से हो रही है, जिस वजह से हो रही है, और टाइमिंग इसकी इंपॉर्टेंट है, जिससे साफ है कि अब वेनेजुएला पर हमले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। वहीं एक और सबसे बड़ी खबर, टारगेट पर खमेनी। डिटेल अब से थोड़ी देर में आपके सामने, उससे पहले तस्वीर खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना पर बड़े हमले की वो तस्वीर, जहां अब साफ है कि पाक फौज अंडर अटैक और भारत की। UEN Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. वार्निंग। फिलहाल ये पहली बड़ी खबर, सैन्य पोस्ट पर टीटीपी लड़ाकों की ताबड़तोड़ फायरिंग, जहां रिहायशी इलाकों में फायरिंग करते हुए टीटीपी के लड़ाके नजर आए और फायरिंग में पाकिस्तान के कई सैनिकों को मौत का भी किया जा रहा है। एक और बड़ी खबर है, जहां देखिए किस तरीके से लगातार हो रही फायरिंग के बीच खैबर पख्तूनख्वा में तहरीके तालिबान का यह विध्वंसक हमला बताया जा रहा है। पेशावर के नजदीक मोहम्मद जिले में यह बड़ा अटैक हुआ है और कंस्ट्रक्शन फैक्ट्री पर टीटीपी ने इस हमले को अंजाम दिया है। तालिबान के हमलों से फैक्ट्री पूरी तरह तबाह हुई और इस भीषण आग में गाड़ियां भी जलकर हुई खाक। फिलहाल ये देखिए एक और तस्वीर खैबर पख्तूनख्वा, जहां लगातार तहरीके तालिबान के विध्वंसक हमलों की तस्वीर सामने आ रही है। फिलहाल ये वो तस्वीर है जहां दावा किया जा रहा है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी को हिट किया गया, और इस बीच एक्सपर्ट से भी होगा सवाल ये समझते हुए कि आखिर किस तरीके से लगातार टीटीपी के हमलों का दायरा बढ़ता जा रहा है। फिलहाल ये वो तस्वीर जहां कई गाड़ियां कैसे जलकर खाक हुई। अब पाकिस्तान की सिंध में हमलों से हड़कंप मच चुका है। बड़ी खबर है, सिंध के ही हैदराबाद में पाकिस्तानी सेना पर यह हमला हुआ है और पाकिस्तानी सेना की पेट्रोलिंग टीम पर गोलीबारी को लेकर यह खबर है। इन हमलों के बीच कई जगहों पर विस्फोट का दावा किया जा रहा है। इसी फायरिंग में कई सैनिकों के घायल होने का दावा किया जा रहा है। लेकिन एक हकीकत है कि टीटीपी के लगातार हो रहे हमलों से पाकिस्तान में कोहराम मच चुका है। और सिन्हा सर, इसी को लेकर आपसे सवाल करूं उससे पहले एक बड़ी खबर पर डिटेल उस लिहाज से जहां खैबर पख्तूनख्वा से सिंध तक विध्वंसक हमले हो रहे हैं। सर समझाइएगा आज के इस हालात और टाइमिंग में इन हमलों का दायरा किस लिहाज से बढ़ता जा रहा है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में ही पाकिस्तानी सेना और टीटीपी के बीच जारी भीषण संघर्ष की ये लेटेस्ट तस्वीरें हैं, जहां रिहायशी इलाकों में फायरिंग करते हुए टीटीपी लड़ाके नजर आए हैं। पेशावर के नजदीक ही मोहम्मद में कंस्ट्रक्शन फैक्ट्री पर हमला, वहीं हमले से फैक्ट्री पूरी तरह कैसे तबाह हुई, गाड़ियां जलकर खाक हो गई, उसकी तस्वीर सामने आ चुकी है। वहीं सिंध के ही हैदराबाद में सेना की पेट्रोलिंग टीम पर फायरिंग को लेकर खबर है, जहां पाकिस्तान के कई सैनिकों की मौत का भी किया जा रहा है दावा। ओवर टू यू सिन्हा सर। जय हिंद सुरभि। देखिए, जो पाकिस्तान के हालात की आपने चर्चा की है, उसमें खास करके खैबर पख्तूनख्वा में, देखिए खैबर पख्तूनख्वा पे 2 टियर में बहुत ज्यादा हो रही है, हिंटरलैंड के ऊपर में और उनके जो बॉर्डर इलाका है जो कि आपके अफगानिस्तान से लगता है। जो आपने बताया कि पेशावर में जो भी फैक्ट्री है वो जो कि खास करके पंजाबियों की फैक्ट्री है, उसको जलाया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर में, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। यदि आप देखेंगे सिर्फ सेंट्रल लाइन है जिसमें बाना आता है, बानू आता है, कोहाट ऑफ पेशावर, ये जो इलाका है सेंट्रल लाइन, यदि उसके डीप में हम जाते हैं तो रहमियार खान, डेरा इस्माइल खान, इस जगह भी हो रही है। ये बॉर्डर इलाका इंटरलैंड का है। यदि आप ऊपर में जाएंगे तो तोरखाम बॉर्डर से लेकर के और जो स्पिन बॉर्डर नीचे साउथ में, वो तो उसमें चला जाता है बलूचिस्तान। इन जगहों में इतनी भयंकर 3 जगहों पर लगातार अब तो घेर घेर करके उन चौकियों को आपने बताया कि किस तरह से बर्बाद करें। जो सबसे बड़ी बात आपने बताई कि सिंध का इलाका, बलूचिस्तान आदि छोड़ दें, और हैदराबाद पेशावर में भी, और वहां पर भी पहली बार ऐसा हुआ है कि वहां की सेना को उन्होंने उस पर हमला किया है और उनको मार गिराया गया है। तो सिंध भी भड़क उठा है, तो बचा क्या उनके पास में। इवन पंजाब के अंदर में यदि आप देखें तो खैबर पख्तूनख्वा हो गया, अब आप सिंध बता रही हैं, बलूचिस्तान ऐसा ही जल रहा है, मोर और लेस इज अंडर कंट्रोल ऑफ बलूच। एंड नाउ पंजाब के अंदर में भी चीजें हो रही हैं। तो पाकिस्तान का जो इंटरनल
जो सिविल वॉर का जो रूप ये लिया है वो पाकिस्तान को बिखार के रख देगा। ट्रू दैट सर। लेकिन इस बीच एक और खबर है, क्योंकि दक्षिण वजीरिस्तान में तहरीके तालिबान के हमले को लेकर एक तस्वीर आई है और बड़ी खबर है, जहां दक्षिण वजीरिस्तान में 2 जगहों पर भारी विस्फोट हुआ है। हालांकि आजम वारसा में पाकिस्तानी सेना का व्हीकल कैसे उड़ाया गया उसकी तस्वीर, शाकाई में ही पाकिस्तानी सैन्य पोस्ट को टारगेट किया गया उसकी तस्वीर, टीटीपी के हमलों में पाकिस्तान के कई सैनिकों की मौत का भी दावा किया जा रहा है। एक और बड़ी खबर है, खैबर पख्तूनवा में ही टीटीपी का ये तेजी से बढ़ रहा कंट्रोल। हालांकि बन्नू की सड़क पर हथियारों से लैस टीटीपी लड़ाके मौजूद और पाकिस्तान के सरकारी दफ्तरों में भी टीटीपी का पहरा। अब सिटीजन रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी पर कैसे कब्जा किया गया, ये उसकी तस्वीर सामने आई है, जिसको लेकर अब एक्सपर्ट से भी सवाल करेंगे कि आखिर टीटीपी का तेजी से बढ़ता ये कंट्रोल किस एक्सटेंट तक अब बढ़ चुका है, क्योंकि अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से हमले हो रहे हैं उसी को लेकर आज की एक और बड़ी खबर है, जहां खैबर पख्तूनवा के सभी इलाकों में तालिबान और खैबर पख्तूनवा की राजधानी पेशावर में भी टीटीपी के लड़ाके। अब पेशावर में लड़ाकों ने तालिबान का झंडा तक लगा दिया है। पेशावर की सड़क पर हथियारों से लैस कई लड़ाके नजर आए, देखिए तस्वीर। इतना ही नहीं,